आज हम जानेंगे कि पंचक जो है, पंचक क्या होता है। पंचक में नक्षत्र, जो 5 नक्षत्र होते हैं, वह नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, पंचक की राशियां कौन कौन सी है, पंचक का महत्व क्या होता है, और साथ ही साथ पंचक में अगर कोई कार्य होता है तो कौन से कार्यों की पुनरावृत्ति 5 बार होती है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जाने कि पंचक क्या है। जैसे किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने के लिए अगर आप शुभ मुहूर्त में कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य जो है सिद्ध हो जाता है, वह कार्य सफल हो जाता है और वह कार्य आसानी से हो जाता है। लेकिन कई नक्षत्र ऐसे होते हैं, कई मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें अगर किसी कार्य को, किसी शुभ कार्य को करते हैं तो उसमें समस्या आ जाती है या फिर वह कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो जब भी कोई ऐसा मांगलिक कार्य हो जिसे आप पूर्ण करना चाहते हैं तो उसे हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाता है। लेकिन अगर जैसे पंचक जो मुहूर्त होता है वह जो है अशुभ मुहूर्त कहा जाता है। तो अगर ऐसा कार्य जिसको आप चाहते हैं कि वह पूर्ण न हो तो उसको आप पंचक में कर सकते हैं। लेकिन वह कार्य जैसे आप जिसमें आप सफलता चाहते हैं, जो मांगलिक कार्य है जिसे पूर्ण आप करना चाहते हैं, उसे कभी भी पंचक हो गया या भद्रा काल हो गया, ऐसे जो है इन्हें अशुभ मुहूर्त में गिना जाता है। तो इनमें जो है पंचक, इन मुहूर्तों में शुभ कार्यों को करना वर्जित होता है। पंचक में भी बहुत सारे कार्यों को किया जाता है। इसमें बहुत सारे कार्यों को करने के लिए पंचक में भी कहा गया है और साथ ही साथ बहुत से कार्यों को करने की मनाही होती है। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर भी हम अलग से वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल पे हमारे जाकर के देख सकते हैं। इस पर अभी इसके बाद हम अगला वीडियो वही रहेगा। तो इसमें सबसे पहले पंचक की बात करेंगे। तो पंचक अशुभ मुहूर्त होता है। इसमें किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्यों की करने की मनाही होती है। तो पंचक में मांगलिक कार्य नहीं होता है, या जो भी कार्य जिसमें आप चाहते हैं कि सफलता प्राप्त हो या जिसमें भी अगर उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें वह जो है पंचक में उसकी शुरुआत नहीं करनी चाहिए। या फिर भद्रा भी अगर पड़े तो उसमें भी नहीं करनी चाहिए। उसमें भी, भद्रा में भी कई प्रकार होता है, कुछ भद्रा में किया जाता है तो उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आइए जाने कि पंचक में कौन कौन सी राशियां आती हैं। तो पंचक, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा जो है गोचर करते रहते हैं और 12 राशियों में गोचर करते हैं। तो जब चंद्रमा गोचर करते हुए कुंभ के अंतिम चरण में होते हैं और मीन राशि में होते हैं तो उस समय पंचक लगता है। और साथ ही साथ पंचक में चूंकि जो है यही 2 राशियां आती हैं, कुंभ राशि और मीन राशि। मेष का थोड़ा सा ही हिस्सा आता है तो मुख्य रूप से कुंभ राशि और मीन राशि होती है और मेष राशि का छोटा सा हिस्सा। तो मुख्य रूप से अगर आप पंचक में राशियों को मानेंगे तो कुंभ और मीन होता है। मीन जो है मेन होता है और कुंभ का भी कुछ हिस्सा होता है। अब अगर नक्षत्रों की बात करें कि इसमें कौन कौन से नक्षत्र होते हैं तो पंचक अर्थात 5, पंच तो 5 इससे पंचक में ही आ जा रहा है 5। तो इसमें जो है 5 नक्षत्रों के योग से जो है पंचक मुहूर्त बनता है। तो इसमें अशुभ कार्य किए जाते हैं, शुभ कार्यों की मनाही होती है। तो जो है पंचक में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं तो पंचक में 5 नक्षत्र आते हैं। इसमें जो है जैसे घनिष्ठा नक्षत्र का 3रा चरण जब शुरू होता है तब से पंचक का प्रारंभ हो जाता है। तो पंचक के 2 नक्षत्र, तो पंचक के 2 जो घनिष्ठा नक्षत्र है, घनिष्ठा के 2 चरण तो शुभ हो गए, लेकिन उसके बाद जो 3रा चरण होता है गागी गुगे घनिष्ठा, तो गागी 2 चरण तक सही है, लेकिन गुगे जब चंद्रमा जो है घनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण पे जब जाते हैं तो यहां से जो है पंचक का प्रारंभ होता है। तो घनिष्ठा नक्षत्र के 3रे चरण से पंचक का प्रारंभ होता है और घनिष्ठा के बाद से शतभिषा और उसके बाद पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और उसके बाद से जो है रेवती के बाद अश्विन नक्षत्र। तो अश्विन जो है 5वां हो गया। तो घनिष्ठा, शतभिष, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद, रेवती 5 नक्षत्र हो गए। तो घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। और जैसे ही आश्विन में जो है चंद्रमा जाते हैं मेष राशि में, वैसे ही पंचक समाप्त हो जाता है। तो यही 5 नक्षत्र होते हैं, घनिष्ठा, शतभिष, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन 5 नक्षत्रों के योग से जो है पंचक का निर्माण होता है। तो इन 5 नक्षत्रों में जो है शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। इसमें भी कुछ कार्य होते हैं जिसको आप कर सकते हैं, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो यही 5 नक्षत्र होते हैं। इन 5 नक्षत्रों में जब चंद्रमा जाते हैं तो पंचक मुहूर्त का निर्माण होता है। अब आइए जाने कि इस पंचक नक्षत्र का महत्व क्या है। तो पंचक नक्षत्र में जैसे अगर आप चाहते हैं कि कोई भी कार्य अगर आसानी से हो जाए तो
पंचक में उसे नहीं करना होता है। और ऐसा कार्य अगर मान लीजिए कोई तामसिक कार्य है या फिर कहीं आक्रमण करना है, किसी पर विजय प्राप्त करना है, तो इन सब कार्यों को इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कहीं जैसे बहुत से लोग जो है झगड़ा करने का काम करते हैं, कहीं पर जैसे मान लीजिए आग से संबंधित काम करते हैं, तो उन सब जगहों पे जो है पंचक में उस कार्य को किया जा सकता है, झगड़ा करने का काम, युद्ध करने का काम, ठीक है। तो उसमें यह सब काम होता है। तो पंचक का भी अपना अलग महत्व होता है, इसमें भी बहुत सारे कार्य होते हैं, तो उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन पंचक का बस यही मुख्य रूप से जानिए कि इसमें शुभ कार्य को आपको नहीं करना होता है। अगर चाहते हैं कि कार्य में सिद्धि प्राप्त हो तो इसमें आपको नहीं करना होता है। अब आइए जाने कि अगर मान लीजिए पंचक में कोई शुभ कार्य हो जाता है तो फिर क्या होता है। तो पंचक में अगर मान लीजिए कोई शुभ कार्य अगर आप करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वह कार्य पूर्ण नहीं होता है, उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं होती है। विशेष रूप से ध्यान देना होता है कि किसी भी प्रकार का शुभ कार्य जो है पंचक में ना करें। और अगर मान लीजिए कोई बुरा कार्य जो है पंचक में हो जाता है, जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु जो है, किसी के घर में पंचक में मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उसका प्रभाव क्या होगा। तो पंचक में चूंकि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा माना जाता है कि अगर मान लीजिए कोई किसी की मृत्यु हो जाए तो वह जो है कार्य 5 बार दोहराया जाता है। तो आपके घर में जो है ऐसा माना जाता है कि आपके घर परिवार में आपका जो पटीदारी होगा उसमें जो है 5 लोगों की मृत्यु होने का संदेह या मृत्यु तुल्य कष्ट होने का आशंका बन जाता है। तो पंचक में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसके लिए आप लोगों को पंडित, किसी विशेष योग्य पंडित से आप लोगों को दिखा लेना होता है और पंचक से संबंधित जैसे कुछ टोटके होते हैं उसको अगर आप कर देते हैं तो फिर जो यह पंचक का जो दोष लगता है, जिसमें 5 अन्य लोगों को, उनकी मृत्यु के पश्चात जो 5 अन्य लोगों को कष्ट होना होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। या फिर 5 लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है या उनकी मृत्यु होने का योग बनता है। तो अगर मान लीजिए पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप लोगों को जो है किसी योग्य पंडित जी से सलाह लेकर के और उसका निवारण किया जाता है। अगर सबसे आसान उपाय जाने तो गांव में लोग जो है इसके लिए जब उनकी जो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको जब लेकर के जो उनका लाश जो है उठता है, मृतक का शरीर जब उठाया जाता है तो उस समय जो है 5 जो है पतुकी होती है, 5 हांडियां होती हैं, उसको जो है तोड़ा जाता है। रास्ते में ही जब वो उठे वहीं पर तुरंत जो है 5 पतुकी को तोड़ा जाता है। जैसे मिट्टिया लोग कहते हैं, पतुकी लोग गांव में कहते हैं। मिट्टी का 5 पात्र मानिए, 5 पात्रों को ला करके जो मतलब मिट्टिया की तरह होता है, बटुला की तरह, उसी को ला करके 5 जो है पतुकी को तोड़ दिया जाता है। और इसके बाद क्या किया जाता है, आटे और चावल की 5 जो है वैसे ही आटे या चावल का 5 मूर्ति टाइप का बना दिया जाता है और उसको जो है जो शव होता है, शव के साथ ही उन 5 को भी रख करके और जला दिया जाता है। इससे जो है पंचक का जो दोष होता है वह समाप्त हो जाता है। तो अगर आप लोगों के घर किसी की पंचक में मृत्यु हो जाती है तो आप इन दोनों कार्यों को कर सकते हैं। 5 जो है मिट्टी का पात्र जो है पतुकी जिसे कहते हैं या मिट्टिया, उसको जो है जब शव उठे तब मतलब उनको जब घर से उठा करके ले जाते हैं उसी समय 5 को तोड़ देना होता है। और साथ ही साथ 5 जो है चावल के और आटे के, चावल के या आटे के जो है, जैसे चावल का आटा हो या फिर इसका आटा हो, गेहूं का आटा हो, उसका जो है बना करके 5 पुतला और उसी शव के साथ उसको भी जला दिया जाता है अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो। सबसे पहले जाने कि पंचक कितने प्रकार का होता है। तो पंचक में जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में बताया हुआ है कि पंचक जो है 5 नक्षत्रों के योग से पंचक बनता है, जिसमें जो है मुख्य रूप से कुंभ राशि और मीन राशि आती है। तो जो है पंचक में अगर मान लीजिए पंचक तो किसी भी दिन पढ़ सकता है, तो दिनों के आधार पर, पढ़ने के आधार पर पंचक जो है 5 प्रकार का होता है। तो जैसे तो पंचक अगर दिनों के आधार पर अगर बात करें तो दिनों के आधार पर अगर किसी खास दिन से शुरू होता है तो उसके आधार पर पंचक 5 प्रकार का होता है। हर दिन के शुरुआत पे अगर पंचक किसी दिन शुरू हो रहा है तो उस दिन का पंचक किसी अन्य नाम से जाना जाता है। और कब जो है पंचक में कार्य करना होता है और कब नहीं करना होता है इसी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो पंचक होता है वह होता है रोग पंचक। अगर मान लीजिए किसी महीने में, जैसे हर महीने में एक बार पंचक तो जरूर पड़ता है जो मुख्य रूप से 5 दिनों तक लगभग रहता है। तो जब भी अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत किसी महीने में रविवार से हो तो रविवार से अगर पंचक की शुरुआत हो जाती है तो उस पंचक को रोग पंचक कहते हैं। उस पंचक में आप चाहे कोई भी कार्य कर लीजिए, चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, वह कार्य पूरा हो ही नहीं सकता। और अगर वह कार्य करते हैं तो उसमें जो है अनेकों प्रकार की बाधाएं आएंगी, आपको अनेकों प्रकार के रोग हो सकते हैं,
अनेकों प्रकार की व्याधियां हो सकती हैं। मतलब कुल मिलाकर के रोग जो है अनेकों, आपके परिवार में रोग हो सकता है। अगर कोई भी इस दिन शुभ कार्य या शुभ कार्य अगर शुरू करते हैं तो इसमें हर प्रकार के, चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, हर प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। तो जब भी पंचक रविवार से अगर शुरू हो तो वह पंचक रोग पंचक कहलाता है। इसमें सभी प्रकार के कार्यों की करने की मनाही होती है। जैसा कि हम अभी अगले वीडियो में बताएंगे कि जो है पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो पंचक में जिन कार्यों को करने के लिए कहा गया है उन कार्यों को भी, अगर रोग पंचक हो, अगर रविवार से पंचक की प्रारंभ हो तो उसमें उन कार्यों को भी नहीं करना चाहिए जिन कार्यों को पंचक में करने के लिए कहा गया है। तो रोग पंचक जब भी रविवार से पंचक का प्रारंभ हो, पहला दिन अगर रविवार को पड़ जाए तो फिर उस पंचक, उस 5 दिन के दौरान आप लोगों को जो है चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, किसी भी प्रकार के कार्यों को करने की मनाही होती है। तो पहला होता है रोग पंचक, जब रविवार से पंचक का प्रारंभ हो जाए। हर महीने में जैसे जब प्रारंभ होता है तो अगर पहला दिन रविवार पड़े तो वही रोग पंचक कहलाता है। तो उसमें आप लोगों को जब वह पंचक पड़े तो चाहे शुभ कार्य हो चाहे अशुभ कार्य हो, हर प्रकार के कार्यों को आपको नहीं करना होता है। इसके बाद दूसरा जो पंचक होता है वह होता है राज पंचक। अगर मान लीजिए पंचक का प्रारंभ पहला दिन अगर पंचक शुरू हो रहा है और वह सोमवार से शुरू हो रहा है, अगर सोमवार से पंचक का प्रारंभ होता है तो वह राज पंचक कहलाता है। यह पंचक अन्य पंचकों की अपेक्षा थोड़ा अच्छा होता है। इसमें जैसे अगर मान लीजिए संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई भी वाद विवाद हो, उससे संबंधित अगर आप कार्य को, उससे संबंधित कार्यों को अगर देखना चाहते हो तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर सरकारी कामकाज कोई फंसा हुआ है और इसमें अगर उन कार्यों को अगर आप देखते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो यह जैसे कुल मिलाकर के राजकाज से संबंधित, आपके कार्यों से संबंधित, कोई विशेष प्रकार का संपत्ति से जुड़ा हुआ या जमीन से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ, जो राजा से जुड़ा हुआ, जैसे राजकीय कोई कामकाज हो, कागज से जुड़ा हुआ, किसी भी प्रकार का ऑफिस से संबंधित काम कराना हो, तो इन सब दिनों में अगर आप कराते हैं तो इस पंचक में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो उन सब कार्यों में अगर सफलता चाहते हैं तो इस राज पंचक में जब सोमवार से पंचक का प्रारंभ हो तो उसमें इन सब कार्यों को कराइए। उसमें आप देखेंगे कि उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। तो राज पंचक जब सोमवार से प्रारंभ होता है तो उस पंचक को राज पंचक कहा जाता है। यह पंचक का दूसरा प्रकार होता है और इसमें सभी प्रकार के जो है राजा मतलब की हो गया, जो भी मतलब सरकारी कामकाज होता है उसमें सफलता प्राप्त होगी। संपत्ति से जुड़ा हुआ कामकाज अगर कोई है, आपके कोई वाद विवाद है, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। तीसरा होता है अग्नि पंचक। अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत पहला दिन अगर पंचक का मंगलवार से पड़े तो उस पंचक को जो है अग्नि पंचक कहते हैं। इस समय जो है अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोर्ट से संबंधित अगर आपका कोई कामकाज हो, कोर्ट में अगर वाद विवाद चल रहा हो और इन दिनों में अगर आपका डेट पड़ जाता है या कोर्ट से संबंधित कोई केस करना चाहते हैं और जब भी अग्नि पंचक की शुरुआत हो, मंगलवार से पंचक की शुरुआत हो, इस बीच अगर वह कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो कोर्ट केस में सफलता प्राप्ति के लिए या किसी भी प्रकार का मुकदमा है उसमें सफलता प्राप्ति के लिए अगर इस पंचक के दौरान अगर आप प्रयास करते हैं तो फिर आप लोगों को उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। या इस पंचक के दौरान अगर किसी पर कोर्ट केस करते हैं तो उसमें आप लोगों को सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का मुकदमा हो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। इस पंचक के दौरान मुख्य रूप से जो है किसी भी प्रकार का जो मशीनरी से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई काम है तो उसको नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप देखेंगे कि वह मशीन बार बार खराब होगा, कुछ जल गया, इस तरह की समस्याएं होंगी या जो भी काम करेंगे वहां पर आग लगने की संभावनाएं होंगी। इसलिए इस अग्नि पंचक के दौरान जो है आग से जुड़ा हुआ या मशीनों से जुड़ा हुआ काम मुख्य रूप से नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई भी निर्माण कार्य हो, गृह निर्माण का कार्य हो, चाहे कुछ भी आपके घर बनवाना हो, तो कोई भी प्रकार का निर्माण का कार्य अगर आप करा रहे होंगे तो जैसे इस पंचक में उस कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का निर्माण का कार्य हो, किसी भी प्रकार का मशीनरी का काम हो, वह सभी काम जो है इन पंचक में करने की मनाही होती है। शुरू नहीं करना है। अगर पहले से कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन इस पंचक के दौरान शुरू बस करने की मनाही होती है, इसमें शुरू नहीं करना होता है। तो इस पंचक में, अग्नि पंचक में आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार का मशीन का काम, किसी भी प्रकार का औजार का काम, किसी भी प्रकार का जैसे अग्नि से संबंधित काम आप इसमें नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर मान लीजिए बहुत से लोग जैसे कहीं पर खेत को मान लीजिए जलाना है तो उसमें अगर जलाते हैं तो वह पूरा जल जाएगा, लेकिन वो भी करेंगे तो आग लगने की संभावना रहेगी। तो आग लगने का इसमें मुख्य रूप से भय होता है। तो अग्नि पंचक में इन सभी प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। केवल कोर्ट केस से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का काम करना हो तो उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देती है।
तो तीसरा जो है यह अग्नि पंचक होता है। तो रविवार से रोग पंचक, सोमवार से शुरू हो तो राज पंचक, और मंगलवार से शुरू हो तो उसे अग्नि पंचक कहा जाता है। इसके बाद चौथा जो पंचक होता है वह होता है चोर पंचक। अगर मान लीजिए पंचक की शुरुआत अगर शुक्रवार से शुरू होता है पंचक, तो उसे चोर पंचक कहा जाता है। यह पंचक जो है इसमें मुख्य रूप से यात्रा करने की मनाही होती है। अगर इस पंचक में अगर आप यात्रा किसी भी प्रकार की यात्रा करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपका सामान चोरी हो गया, या फिर जो भी मतलब आप काम करने जा रहे हो वो काम तो होगा नहीं, और बाकी हो सकता है आप खुद खो जाए या जो भी चीज ले जाए वह खो जाए। तो इसीलिए जो है इसका नाम चोर पंचक दिया जाता है। तो इस अगर शुक्रवार से पंचक का प्रारंभ हो और उसमें अगर आप यात्रा करते हैं तो सामान खोने का भय रहता है। साथ ही साथ अगर व्यापार से संबंधित भी काम करने जाते हैं तो व्यापार में भी नुकसान आपको होना तय होता है, तो व्यापार में घाटा होता है। किसी भी प्रकार का लेन देन का काम अगर आप लोग करना चाहते हैं इस पंचक में, तो वह भी उसमें भी आपको असफलता प्राप्त होती है। तो अगर व्यापार से संबंधित कोई काम अगर करना हो, लेन देन का काम करना हो या यात्रा करनी हो, तो कभी भी चोर पंचक में आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे शुरू अगर करना है यात्रा तो चोर पंचक में शुरू न करिए, या व्यापार कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी जो है चोर पंचक में न करिए। किसी भी प्रकार को किसी दूसरे को जो है उधार देना है या लेना है तो वह भी जो है, या कोई बड़ी राशि अगर देनी है या लेनी है तो उसको भी जब भी चोर पंचक हो, शुक्रवार से पंचक का प्रारंभ हो, तो उसमें इन सभी कार्यों को करने की मनाही होती है। इसके बाद जो पांचवा पंचक होता है वह मृत्यु पंचक होता है। तो सबसे जो अनिष्टकारी पंचक होता है वह होता है मृत्यु पंचक। जो पांचवा पंचक है मृत्यु पंचक है, जो सभी पंचकों में जो है सबसे कष्टकारी, सबसे अनिष्टकारी पंचक माना जाता है। तो किसी भी प्रकार का चाहे शुभ काम हो चाहे अशुभ काम हो, सभी कार्यों को जो है अगर मान लीजिए यह पंचक अगर पड़ जाए जब भी, तो जो मृत्यु पंचक, इस पंचक में जब शनिवार से अगर पंचक का प्रारंभ हो जाए तो इस पंचक में कोई भी कार्य हो उसको आपको नहीं करना चाहिए। इस पंचक में अगर मान लीजिए कोई काम अगर आप शुरू कर देते हैं तो इसमें आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होने का भय बना रहता है। पता चलेगा कि आप काम करें और उसमें आपको चोट लग जाए, गंभीर किसी प्रकार की समस्या आ जाए, तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने का इसमें भय बना रहता है। तो चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार का काम हो, मशीन का काम हो, चाहे कोई ऐसा जो भी आप काम करते हो, तो अगर इस दिन से अगर शुरुआत करनी हो तो शुरुआत बिल्कुल भी न करिए। चाहे किसी से झगड़ा ही करना हो तो उसमें भी आप लोगों को इन सब चीजों से आपको बचना है। तो जो है इस पंचक में इस प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। अगर मान लीजिए बहुत से लोग जो है, अगर आप पहले राजा लोग युद्ध करते थे, इस समय लोग झगड़ा करते हैं, तो उन सब कार्यों को करना है तो अगर मंगलवार से पंचक प्रारंभ हो तब तो ठीक है, चाहे सोमवार से पंचक प्रारंभ हो तो उसमें तो आपको सफलता मिल जाएगी। लेकिन अगर शनिवार से पंचक प्रारंभ हो तो उन सब कार्यों को करने से बचना चाहिए। तो सभी प्रकार के कार्यों को करने के लिए यह शनिवार से अगर पंचक प्रारंभ हो तो वह मनाही है, क्योंकि इस दिन से अगर पंचक प्रारंभ है और अगर आप कोई काम करते हैं तो मृत्यु तुल्य कष्ट होने का भय बना रहता है और आपको जो है चोट चपेट भी लगने की संभावना होती है। या फिर अगर मान लीजिए किसी से आपको अगर वाद विवाद हो जाता है, तो वाद विवाद तो शुरू ही होता है, तो इस दौरान वाद विवाद से भी बचना चाहिए। नहीं तो फिर जो है उसमें भी पता चला कि आपको चोट लग जाए और समस्या हो सकती है। आपको भी लगेगा, उसको भी लगेगा, क्योंकि उसने भी तो शुरू किया, तो उसको भी गंभीर चोट लगेगी, आपको भी गंभीर चोट लगेगा, या वाद विवाद बहुत मतलब अधिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचिए, जोखिम भरे कार्यों से बचिए अगर शनिवार से पंचक का प्रारंभ हो। तो यह 5 जो है मुख्य रूप से पंचक माने गए हैं, जिसमें सबसे कष्टप्रद शनिवार वाला पंचक माना जाता है। इसके बाद रविवार वाला थोड़ा कम होता है, सबसे खतरनाक शनिवार वाला होता है। यह तो हमने 5 दिनों के आधार पे बता दिया। इसके अलावा अगर मान लीजिए 2 दिन तो और बच गए, बुधवार और गुरुवार। अगर मान लीजिए इन 2 दिनों पे अगर पंचक का प्रारंभ होता है तो इसमें जो है आप जो है किसी भी प्रकार का कोई भी काम है उसको आप कर सकते हैं। इसमें जो है कार्यों को करने की मनाही नहीं होती है। तो इसमें अगर उसमें भी ध्यान दें कि जो शुभ कार्य होते हैं उसको न करिए, लेकिन जो भी अशुभ कार्य होते हैं उन सभी कार्यों को कर सकते हैं। यात्रा भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों को अगर बुधवार या गुरुवार से पंचक का प्रारंभ हो तो वह जो है शुभ माना जाता है, उसमें सभी प्रकार के कार्यों को कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर अशुभ कार्य है तो उसमें आपको अधिक सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। तो इन दौरान अगर बुधवार या गुरुवार से पंचक प्रारंभ हो तो सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं और अशुभ कार्यों में आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। तो इस तरह से 5 पंचक मुख्य होते हैं और यह बुधवार और गुरुवार वाला जो है सामान्य पंचक होता है। इसमें सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, विशेष रूप से अशुभ कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त होती है। तो पंचक के दौरान वैसे तो सभी प्रकार के मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है,
लेकिन उसमें विशेष रूप से जैसे मुंडन का भी मुहूर्त उसी में पड़ता है, विवाह का भी मुहूर्त उसमें पड़ता है, जनेऊ का भी, यज्ञोपवीत का भी, और साथ ही साथ जैसे सभी प्रकार के शुभ कार्यों का मुहूर्त भी उसमें पड़ता है। क्योंकि उसमें जो नक्षत्र होते हैं, जैसे रेवती है, उत्तरा भाद्रपद है, यह नक्षत्र बहुत ही अच्छे माने जाते हैं, या फिर घनिष्ठा है, तो इन सब में जो है शुभ कार्य भी कुछ होते हैं। लेकिन उसमें अगर मान लीजिए शनिवार या रविवार से अगर पंचक का प्रारंभ है, तो सभी प्रकार के जो शुभ कार्य है, किसी भी प्रकार का शुभ कार्य अगर इस पंचक में अगर शनिवार रविवार से पंचक प्रारंभ हो रहा हो, तो उसमें सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। लेकिन अगर मान लीजिए वही पंचक अगर बुधवार से, गुरुवार से या सोमवार से शुरू हुआ है, तो उस पंचक के दौरान जो है ये जो शुभ कार्य होते हैं, विशेष रूप से जैसे मुंडन हुआ, तो मुंडन इन पंचक में कर सकते हैं, विवाह हो गया, जनेऊ हो गया, या फिर जो है तिलक हो गया, सगाई हो गया, तो इन सबको भी पंचक में किया जा सकता है। लेकिन तभी जो है करें जब पंचक का प्रारंभ सोमवार से या बुधवार से या गुरुवार से प्रारंभ हो। भूल से भी अगर शनिवार से या रविवार से पंचक प्रारंभ हो, तो उसमें जो है यह मांगलिक कार्य किसी भी प्रकार का भूल करके भी न करिए। कोई भी अगर मान लीजिए व्यापार शुरू करना है, तो व्यापार आपको मान लीजिए जीवन भर करना है, तो इसलिए उसको इस पंचक में आप न करिए। अगर सोमवार से शुरू हो या गुरुवार या बुधवार से शुरू हो तब कर सकते हैं, नहीं तो जो है शनिवार या रविवार से प्रारंभ है पंचक, तो किसी भी प्रकार का व्यापार का काम, किसी भी प्रकार का जोखिम का काम, किसी भी प्रकार का मशीनरी से जुड़ा हुआ काम, किसी भी प्रकार का आग से जुड़ा हुआ काम अगर करते हो, पेट्रोलियम का काम अगर शुरू करना चाहते हो, तो भूल करके भी इसमें न करिए, ठीक है। नहीं तो उसमें आपको समस्या हो सकती है। तो व्यापार का काम बिना किसी भी प्रकार की यात्रा करनी है, तो केवल शनिवार रविवार का जो पंचक प्रारंभ हो या शुक्रवार का भी जब पंचक प्रारंभ हो शुक्रवार के दिन से, तो यात्रा भी करने की मनाही होती है। तो पंचक के दौरान इन कार्यों को भी करने की मनाही होती है। साथ ही साथ अब पंचक में कौन कौन से कार्य, यह तो हो गया नहीं करना चाहिए। पंचक में सभी प्रकार के शुभ या मांगलिक कार्य न करिए, और अगर जरूरी है जैसे शादी विवाह का मुहूर्त ही कम पड़ता है, मुंडन का मुहूर्त ही कम मिलता है, तो उसमें जो है अगर मान लीजिए शुभ अगर पंचक है, जैसे शनिवार और रविवार से अगर पंचक प्रारंभ है, तो उसमें आप न करिए। बाकी सभी पंचकों में शुभ कार्यों को भी कर सकते हैं। अब पंचक के दौरान अब कौन से कार्यों को जो है, यह तो हो गया नहीं करना, कौन से कार्यों को आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब कौन से कार्यों को पंचक के दौरान करना चाहिए, यह तो नहीं करने की बात हो गई। शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन उसमें भी जो है कुछ दिनों पर शुभ कार्यों को कर सकते हैं। जब पंचक जो है गुरुवार से, सोमवार से या फिर जो है बुधवार से शुरू हो, तो इन शुभ कार्यों को भी कर सकते हैं। नहीं तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने की पंचक में मनाही होती है। अब कौन से कार्य हैं जिसको पंचक के दौरान किया जाता है, तो पंचक के दौरान विशेष रूप से अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोर्ट कचहरी से जुड़ा हुआ आपका काम है, वाद विवाद से जुड़ा हुआ अगर काम है, तो मंगलवार से अगर पंचक प्रारंभ हो, तो उसमें अगर वह काम करते हैं, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। किसी भी प्रकार का कोर्ट केस किसी पे करना है, तो मंगलवार से अगर पंचक प्रारंभ हो, तो उसमें वह कार्य करिए, उसमें सफलता प्राप्त होगी। किसी से झगड़ा करना हो, किसी से अगर मान लीजिए मारपीट अगर कई लोगों को करना होता है, किसी से अगर मान लीजिए पहले युद्ध हुआ करते थे, तो मंगलवार से जब पंचक प्रारंभ होता था, तो उसमें युद्ध करने पर सफलता प्राप्त होती थी। तो किसी भी प्रकार का वाद विवाद करना हो, तो उसमें आप लोगों को मंगलवार से अगर पंचक प्रारंभ है, तो उसमें अगर करते हैं तो आपको विशेष रूप से सफलता प्राप्त होती है। इसके अलावा अब पंचक में और कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपको कोई सामान जैसे इकट्ठा करके रखना हो, जैसे अनाज लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे घरों में लोग अनाज इकट्ठा करते हैं, तो पंचक के दौरान अगर अनाज इकट्ठा करते हैं, तो उसमें भी आपको विशेष रूप से लाभ होता है। बहुत से लोग जो है पहले के लोग लकड़ी इकट्ठा करते थे ईंधन के रूप में, तो अगर मंगलवार से पंचक प्रारंभ हो, तो इस सब कार्यों को इकट्ठा करने वाला कार्य जो होता था, वो आग से संबंधित वो कार्यों को करते थे, तो उनको विशेष लाभ होता था। तो इस समय जैसे पेट्रोलियम फील्ड में जो लोग काम करते होंगे, तो उसको इस समय उससे संबंधित काम अगर करते हैं, तो उन लोगों को लाभ होता हुआ दिखेगा पंचक के दौरान। इसके अलावा पंचक के दौरान अगर मान लीजिए आपके घर का गृह निर्माण कार्य चल रहा हो और लिंटर मान लीजिए आपका लगवाना हो, तो पंचक के दौरान लिंटर भी नहीं लगवाना चाहिए। वो भी विशेष रूप से अगर पंचक शनिवार या रविवार से प्रारंभ हुआ है, तो लिंटर का निर्माण कार्य बिल्कुल भी न करिए, भूल के भी न करिए। तो लिंटर अगर लगवाना हो, या फिर अगर कई लोग मान लीजिए दरवाजा जब लगाते हैं, तो अगर शनिवार या रविवार से पंचक प्रारंभ हो, तो उसमें दरवाजा न लगवाएं, मुख्य दरवाजा उसमें दिखाया जाता है, मुख्य दरवाजा न लगवाएं, या फिर लिंटर आपको नहीं लगवाना होता है। इसके अलावा अगर पंचक अगर मान लीजिए शनिवार या रविवार से प्रारंभ हो, तो कोई अगर महंगा मान लीजिए गहना हो गया
या फिर चूल्हा, अगर कई लोग चूल्हा बनाते हैं या फिर चूल्हा खरीद के लाते हैं, तो पंचक के दौरान चूल्हा खरीदना, चूल्हा बनाना या चूल्हा के लिए लकड़ी, वही पेट्रोलियम वाला जो सिलेंडर होता है, इस टाइप का जो है, अगर शनिवार या रविवार से पंचक प्रारंभ है या मंगलवार से प्रारंभ है तो उसमें भूल के भी न करिए, नहीं तो आग लगने की संभावना होती है, सामान के खोने की संभावना होती है। तो पंचक के दौरान जो है इस तरह के कार्यों को करने की मनाही होती है। तो पंचक के दौरान जैसे पेट्रोलियम वाला विशेष रूप से अगर मंगलवार से शुरू है या शनिवार रविवार से, तो उसमें जो है आप गैस भी खरीद के न लाइए, चूल्हा भी खरीद के न लाइए। चूल्हा कई लोग घर पे पहले बनाते थे तो चूल्हा बनाने की मनाही होती थी, और साथ ही साथ जो है इन सब गैस वाला जो काम है, इन सब कार्यों को खरीद के घर पे अगर आपको लाना है तो शनिवार रविवार से अगर पंचक प्रारंभ है या मंगलवार से प्रारंभ है तो उसमें विशेष रूप से मनाही होती है। या लकड़ी, अगर बहुत से लोग लकड़ी का व्यापार करते हैं तो लकड़ी को अगर इकट्ठा करते हैं तो मंगलवार या शनिवार रविवार से पंचक प्रारंभ है तो उसमें इन कार्यों को करने की भी मनाही होती है। इसके अलावा पंचक के दौरान जो है, अगर मान लीजिए कई लोग पलंग खरीदते हैं, सोफा खरीदते हैं या सोफा बनवाते हैं, तो पंचक के दौरान इन सब कार्यों को करने की मनाही होती है। पलंग ना ही खरीदना होता है, ना ही बनवाना होता है, सोफा हो गया, बैठने वाला हो गया, इन सब कार्यों को ना ही बनाना होता है और ना ही पंचक के दौरान खरीदना होता है। वो भी विशेष रूप से जो है शनिवार रविवार वाले पंचक में तो भूल के भी नहीं करना होता है। इसके अलावा पंचक के दिन जो है, अगर मान लीजिए बिस्तर जिसपे आप सोते हैं, बिस्तर हो गया, चद्दर हो गया, तकिया हो गया, कुल मिलाकर बेड से जुड़ा हुआ जो भी या आराम करने वाला, इन सब चीजों को जो है खरीदने की मनाही होती है। तो पंचक में इन सभी कार्यों को न करिए, ना ही बेड खरीदिए, ना ही बिस्तर खरीदिए, ना ही तकिया खरीदना, उससे खोल खरीद, चद्दर, इन सब कार्यों को, इन सब को खरीदना जो है मना होता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की उपयोगी जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त हो।